हरे कृष्ण, जय श्री राधा। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन, इसलिए आज के इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक स्वर्ण अवसर है। इस व्रत का पालन करके भक्त अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो चलिए आज भौम प्रदोष व्रत वाले दिन हम उसी से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए आज की भौम प्रदोष व्रत की कथा आरंभ करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने के बाद शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, हे ऋषिवर, कृपया आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिवर, अब मैं मंगल प्रदोष व्रत की विधि विधान पूर्वक वर्णित कर रहा हूँ। मंगलवार का दिन रोगों और व्याधियों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत में एक समय गेहूं या गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह सभी प्रकार के पापों और रोगों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम मंगलिया था। वृद्धा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूर्ण करती और विधि विधान के अनुसार उन्हें भोग अर्पण करती थी। इसके अलावा वृद्धा स्त्री मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार उस वृद्ध स्त्री ने दीर्घकाल तक निरंतर व्रत का पालन किया। एक समय हनुमान जी ने इस वृद्ध स्त्री की भक्ति को देखकर उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। उस समय हनुमान जी एक साधु का वेश बनाकर आए। उस वृद्धा के द्वार पर पहुंचकर पुकारने लगे। हनुमान जी ने कहा, क्या कोई हनुमान भक्त यहाँ पर है जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके? यह पुकार सुनकर वह वृद्धा स्त्री बाहर आई और उन्होंने पूछा, महाराज बताइए क्या आज्ञा है? साधु का वेश धारण किए हुए हनुमान जी ने कहा, मुझे अत्यंत तीव्र क्षुधा लगी है। मैं भोजन करूंगा तो थोड़ी सी भूमि लीप दे। मैं वहां पर बैठकर भोजन करना चाहता हूँ। अब यह सुन वह वृद्धा स्त्री असमंजस में पड़ गई। उसने साधु जी से निवेदन किया, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज भौम प्रदोष वाले दिन मैं यह नहीं कर सकती। साधु ने 3 बार परीक्षा लेने के बाद कहा, तू अपने पुत्र को लेकर आ। मैं उसे लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रकट करके भोजन पकाऊंगा। अब यह सुन वृद्धा व्यथित हो गई, लेकिन वह साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए उसने अपने पुत्र मंगलिया को साधु महाराज को सौंप दिया। लेकिन साधु स्वरूप में आए हनुमान जी उस वृद्धा की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस वृद्धा को स्वयं ही अपने हाथों से मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि दहन करवाई। अग्नि दहन करके व्याकुल मन से वृद्धा अपने घर में अंदर चली गई। भोजन पकाने के बाद साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, तू भी मंगलिया को बुला ले ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, उसका नाम लेकर आप मेरे हृदय को और कष्ट प्रदान न करें साधु देव। लेकिन साधु महाराज वृद्धा से अपने पुत्र को पुकारने की हट करने लगे। तब साधु जी नहीं माने तो वृद्धा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अपने पुत्र को पुकारना आरंभ किया। उसके पुकारते ही मंगलिया तत्क्षण हंसते खेलते दौड़ता हुआ वहां चला आया। अपने पुत्र मंगलिया को शयकुशल देखकर वृद्धा को अत्यंत हर्ष और आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में बार बार नमन करने लगी। साधु के वेश में आए हुए हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। हनुमान जी को साक्षात अपने सामने देखकर वृद्धा स्वयं के जीवन को धन्य मानने लगी। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत के फल स्वरूप उस वृद्धा का कल्याण हुआ। तो यह थी आज की भौम प्रदोष की व्रत कथा। आज संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं,
शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान शिव के 1000 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन वे आशुतोष भी कहे जाते हैं। वे अपने भक्तों पर अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा के बिना कोई भी भक्त भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता।